ये मोदी बहुत काम कर रहे हैं। अर्जुन फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। देश भी मोदी मोदी कर रहा है। ये तो हम लोग भारतवासी, हम लोग को गर्व होना चाहिए। ऐसे कोई लहर नहीं बनता है, रेवड़ी कल्चर बंद होना चाहिए। जो लाए है राम को हम बुलाएंगे। सब चोर है, सब चोर है, जो राम को लाए हैं उसको हम लाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं संगीता झा। इस वक्त मैं मौजूद हूं बैरकपुर लोकसभा के गारुलिया पौरसभा के पास, जहां पर कई लोग मौजूद हैं। उनसे मैं जानूंगी आज यहाँ पर कि जनता का सांसद कैसा होना चाहिए। वहीं आपको मैं ये बता दूं कि बैरकपुर लोकसभा में जहाँ एक और बीजेपी ने फिर से एक बार टीएमसी से आए हुए अर्जुन सिंह पर भरोसा जताते हुए उन्हें टिकट दिया, वहीं दूसरी ओर टीएमसी ने पार्थो भौमिक को, जो कि मंत्री भी है, उन्हें उम्मीदवार बनाया है। लेकिन आखिर जनता क्या कहती है, जनता के मन में क्या है? मोदी मैजिक चलेगा यहाँ पर या फिर दीदी का मैजिक चलेगा? आइए जान लेते हैं। दीदी का मैजिक चलेगा या फिर दीदी का मैजिक चलेगा? मोदी का मैजिक चलेगा। अर्जुन सिंह जी आ जाएंगे फिर से? हाँ, हमको तो आशा है पूरा कि आ जाएंगे। किसकी लहर है यहाँ पर? यहाँ तो भाई लहर तो है इससे मोदी जी का। क्या देखकर जाएंगे वोट देने? वही देश का उन्नति हो रहा है, देश हमारा मजबूत हो रहा है। बंगाल में उन्नति नहीं हो रहा है? बंगाल में तो भाई उन्नति कमजोर है, जूट मिल प्राय बंद होती जा रही है। अच्छा, यहाँ पर तो अभी तक अर्जुन सिंह ही सांसद थे, फिर से आप लोग अर्जुन सिंह को जिताना चाह रहे हैं, तो अभी तक बैरकपुर लोकसभा को लेकर क्या देख रहे हैं? अभी तो हम लोग यही देख रहे हैं कि अर्जुन सिंह आए तो बहुत अच्छा है हम लोगों के लिए। अर्जुन सिंह ही चाहिए। आप क्या सोच रहे हैं, क्या देखकर वोट देंगे? हम अर्जुन सिंह मोदी के देख के देंगे। मोदी को देखकर? क्यों? मोदी भालो लगता है। भालो लगता है तो मतलब मुद्दा कुछ नहीं होगा कि किन मुद्दों को देखकर आप वोट देने जाएंगे? कुछ तो होगा। हाँ, मोदी के हम चाहते हैं, मोदी के हम वोट दें। बस मोदी को वोट देना चाहते हैं। क्या होगा मोदी जी फिर से आएंगे तो? जैसे आएगा तो देश से उन्नति होगा। अच्छा, देश बढ़िया चलेगा। बंगाल में दीदी नहीं चलेगी तब? ना, दीदी नहीं चलेगी। मोदी का मैजिक, मोदी मैजिक चलाना चाहते हैं। मोदी। अरे यहाँ पे टीएमसी इतना काम कर रही है, कन्याश्री दे रही है, शुभश्री दे रही है, लक्ष्मी भंडार दे रही है ना, लूट भी तो कर रही है। क्या लूटा? सब तो लूट रहे हैं, देख रहे हैं टीवी में दिखाई रहा है। क्या दिखाई रहा है आप बताइए ना। आपका कुछ लूटा क्या? झमेला हो रहा है और क्या झमेला हो रहा है? क्या झमेला हो गया? वही सब क्या जो सब? होता है। क्या होता है बताइए। अरे भाई जो देखते रहबे कर रहे हैं, टीवी तो खुद देख रहे हैं। अरे टीवी हमारे भी दर्शक मोदी चाहिए, मोदी बहुत काम कर रहे हैं इसी की। मोदी काम कर रहे हैं। क्या काम? बहुत काम कर रहे हैं, आपके बहुत उन्नति कर रहे हैं। बहुत उन्नति हो गया। हाँ। यहाँ पर रहते हैं, क्या लग रहा है यहाँ पर किसका मैजिक चलने वाला है? राम जी का, जो राम को लाया है वो आएगा, मोदी जी। और कोई मुद्दा नहीं है? नहीं यार, कोई मुद्दा के बारे में बात बस नहीं। राम। सिर्फ राम, जो राम को लाया है वो हम उनको लाएंगे। दीदी तो कह रही है कि हम जितने सारे परियोजनाएं दे रहे हैं इस राज्य में, बंगाल में कोई और नहीं दे रहा है। हम उसके बारे में नहीं बोलेंगे। नहीं बोलेंगे? हम गरीब आदमी, उसके बारे में नहीं बोलेंगे। तो परेशान हो जाएंगे। हाँ। परेशान किया जाएगा आपको? ना ना, तो ये बारे में हम नहीं बोलेंगे। कुछ तो होगा जिस वजह से नहीं बोलना चाह रहे हैं, मन में है। लेकिन देखिए, बंगाल की जनता हमेशा ही देखी जाती है, मन में रहता है, सारी चीजें खुलकर नहीं बोलना चाहते हैं। ये हमेशा ही हम देखते हैं, मन में कुछ और रहता है, फिर जब जाते हैं वोट करने के लिए उस टाइम फिर कुछ और हो जाता है। कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी मैं जानने की कोशिश करती हूँ। क्या लगता है किसका मैजिक चलेगा यहाँ पर? सबसे पहले तो मैं बोलूंगा 4 जून फिर से अर्जुन, फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। आप तो पूरा रट कर आए हुए हैं, क्या बोल रहे हैं? मतलब रटे हुए हैं? नहीं, रटा हुआ बात नहीं, जो है वही आपका सामने है। क्यों अर्जुन सिंह, क्यों आखिर? बस मोदी मैजिक चलेगा, देश में काम हो रहा है उसके माध्यम से चलेगा। अगर अर्जुन जी टीएमसी में रहते और उम्मीदवार बनते तो फिर भी अर्जुन सिंह को जिताते आप? हम लोग मोदी जी को देख के वोट देते हैं। कैंडिडेट कोई फैक्टर नहीं है, जो बीजेपी कैंडिडेट होगा उसको हम लोग समर्थन करेंगे। अच्छा, क्या लगता है दादा, किसका मैजिक चलने वाला है यहाँ पर? मैं बताऊंगा कि यहाँ पे म्यूजिक का, मोदी जी का ही म्यूजिक चल रहा है। आज से नहीं, मेरे देश नहीं, विदेश भी मोदी मोदी कर रहा है। ये तो हम लोग भारतवासी, हम लोग को गर्व होना चाहिए कि अभिनंदन से लोग को विदेश से लेकर हमारे देश में चला है। जो इतनी बड़ी लड़ाई चला, उसमें से वहाँ के जितने भी स्टूडेंट थे उसको भारत में लाया गया। ये तो गर्व की बात है। मोदी जी का म्यूजिक ही चलेगा और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे भारतवर्ष के लिए। कोई ऑप्शन नहीं है भारत। दादा, यहाँ पर ये बैरकपुर लोकसभा में किसका मैजिक चलेगा? क्या पार्थो भौमिक मंत्री को दिया गया है? और साथ ही देखिए टीएमसी कितनी सारी परियोजनाएं भी दे रही है,
फ्री में लक्की भंडार हो, कई सारी चीजें दे रही हैं, तो मतलब लहर किसकी है? लहर रेवड़ी बांटने से कोई लहर नहीं बनता है, ये रेवड़ी कल्चर बंद होना चाहिए। अच्छा। और दूसरा यहाँ के जनता को ये भी देखना चाहिए कि जो नेता अपने स्वार्थ के लिए टिकट नहीं मिलने पर दल बदल देते हैं, ऐसे लोगों को जनता को वोट नहीं करना चाहिए। अब ये तो जनता के विवेक पर ही निर्भर करता है कि किसी अपना नेता कौन दल बदल रहा है? आपको भी मालूम है जी। टिकट मिलता रहा है हमसे ज्यादा तो दल आपको तो पता सभी है। बदल रहे हैं, दल तो सभी में बदल सभी बदल रहा है ना, सभी बदल रहा है। तो फिर ऐसे लोगों की जनता क्यों चुनेगी? दल बदलुओं को जनता क्यों चुनेगी? हमें देखने वाला एक ऐसा सांसद होना चाहिए जो हमें देख सके, हमारे कोई भी ऐसा काम हो जो एक सांसद करता है वो कर सके, ऐसा सांसद चाहिए हमें। जो लाए हैं राम को हम उनको लाएंगे। और राम रहा कि यहाँ पर बैरकपुर लोकसभा में क्या देखकर जाएंगे? वोट देने तो जाएंगे, क्या मुद्दा क्या होगा? मुद्दा मेरा क्या होगा? जो मेरा लड़का लोग बोलेगा वही करेंगे, और क्या। आप जो लड़का बोलेगा वही करेंगे? हाँ, खुद की पसंद। मेरा लड़का लोग जो पसंद है उसी के ऊपर ना हम अभी हैं। दीदी पसंद है या मोदी? अभी हम कैसे बोल सकते हैं? बोलेंगे नहीं हैं, ये हम कैसे बोल सकते हैं? अरे पसंद कुछ तो होगा। अरे मोदी का पसंद सबका है। आपका भी मोदी? हाँ, मेरा भी पसंद है। देखिए मोदी सबके पसंद में है। जहाँ एक और ये भी सुना में सांसद कैसा होना चाहिए, सांसद को लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? सांसद के बारे में जो सोचना है वो सर्वप्रथम हम लोग अपने मन में रखे हुए हैं कि इस बार में है, जवान पे नहीं आएगा। जवान पर भी आएगा, क्यों नहीं आएगा? जो हमेशा के लिए देखे हुए हैं हम लोग मन से बोलते हैं अर्जुन सिंह। अच्छा, मतलब उनको आना चाहिए, उन्हीं को आना चाहिए। किस लिए, क्या वजह है? पिछले 5 साल में जो भी काम हुआ है उनके द्वारा हम लोगों को अच्छा लगा है। अच्छा, चुनाव होना है 20 तारीख को, किन मुद्दों को देखकर जाएंगे बटन दबाने के लिए? मुद्दा क्या है? मुद्दा तो बहुत कुछ है, कुछ भी नहीं है। सब तो चोर है, किसको दे? सब चोर है। सब चोर है। जो राम को लाए हैं उसको हम लाएंगे, बस मेरा यही वक्तव्य है। जाएगा, बाकी सब अच्छा है। सब अच्छा है, तो आप भी वही कह रहे हैं। और क्या? जो देश हित में बात करेंगे, राष्ट्र की बात करेंगे, हम उन्हीं के साथ हैं, सारे लोग उन्हीं के साथ हैं। पहले देश, उसके बाद हम लोग, हम सब। ये जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही हैं कि लगातार हम जितने राज्य हैं सबसे ज्यादा जो फ्री की योजनाएं हैं हम ही दे रहे हैं, जनता के बारे में हम ही सोच रहे हैं, बाकी सब राज्य नहीं सोच रहा है। फिर फ्री देना लोगों को तो मतलब मैं ये कमजोर कर देना। इसकी जगह पर इंडस्ट्री का बढ़ावा देते, कल कारखाना होते हैं, लोग उसमें काम करते हैं, लोग सेल्फ डिपेंड होते हैं। तो हम सारे लोग तो ये नहीं बोल रहे हैं कि फ्री माफ दीजिए, आप अपने मन से दे रहे हैं। उसकी जगह पर रोजगार दीजिए लोगों को, फ्री बंद कर दीजिए, फ्री वाला पैसा से रोजगार बनाइए, इंडस्ट्री बनाइए, लोगों को रोजगार दीजिए, फ्री के धन नहीं चाहिए। अभी कुछ देर पहले ही कह रहे थे कोई कि फ्री की योजनाएं देकर जनता को खरीदने की कोशिश की जा रही है, मतलब ये फ्री की चीजें देकर वोट खरीदा जा रहा है। सही बात है, सही बात है, 100% सही है। मतलब खरीदने की कोशिश की जा रही है। जी जी जी। फ्री की योजनाएं आपको नहीं चाहिए, आपको रोजगार नहीं चाहिए। रोजगार टीएमसी द्वारा बीजेपी को दंगाबाज पार्टी कहा जाता है, तो क्या है? आपस में तो वो लोग करते हैं, नहीं करेगा तो चलेगा कैसे? पेट दंगा करेंगे तभी चलेगा। ये क्या बात है? हाँ, दंगा जरूरी है। मेरा जूट मिल में है, हाँ। 2506 रुपया मिलता है 6 बरस से, 1 पैसा नहीं बढ़ता है। कोई नियम है? सरकारी में पेंशन में बढ़ जाता, हमी का उतने को उतने पड़ा है, हमी का उतने के उतने पढ़, हाँ बढ़ नहीं रहा है। नहीं, 6 साल से उसने पढ़ा है। बढ़ना चाहिए। तब बताइए, महंगाई इतनी हो रही है, तब फिर किसको हम बोले, किसको हम बोले? बोली सरकार बदलेगा तभी तो बोल पाएंगे। अब हम कैसे बोले सरकार बदले? ये तो हम नहीं बोल सकते हैं। बदलाव चाहते हैं, कुछ बंगाल में बदलाव हो। अब कैसे हम बोले? अभी तो हम बोल जनता ही तो सब कुछ है, जनता नहीं बोलेगी तो कौन बोलेगा? नहीं, अभी हम आप बोल तो नहीं जनता है, टैक्स दे रहे हैं आप हर चीज का। हाँ, सब चीज का टैक्स को ही तो घुमा के फ्री में दिया जा रहा है ना? ठीक है, मोदी सरकार 20 किलो चावल दे रहा है, हाँ। बस, और कुछ नहीं मिल रहा है हमको। दिया जा रहा है, बताइए, महिलाओं को 1000 रुपया दिया जा रहा है, महिलाएं घर में तो खुश हैं, फिर आप लोग क्या कहेंगे इस पर? महिलाएं तो मांगने नहीं जा रही है, हाँ। वो अपनी इच्छा से दे रही है ना। हाँ। कोई तो मांगने नहीं ना जा रहा है कि आप हमको 1000 2000 दीजिए, 5000 दीजिए। इतनी महंगाई में 1000 रुपये से क्या होने वाला?
और अब पहले से क्यों नहीं, सैलरी दे दी, पहले से क्यों नहीं दे रही हैं? सेम इलेक्शन के पीरियड में ही क्यों दे रहे? जनता तो सब समझ रही है ना। जनता सब समझती, जनता सब जानती है। बताइए, जनता सब जानती है। वो विकास के ऊपर वोट पड़ेगा, वो 1000 से कोई अति नहीं है, विकास के ऊपर वोट नहीं पड़ेगा। लहर किसकी है? लहर मोदी का है। मोदी लहर पे पूरा एकदम जाए। मोदी ही है, देश का सर्वश्रेष्ठ मोदी। काफी सारे बातें हुई, काफी कुछ कहा, आंटी ने भी कहा, अंकल ने भी कहा। मुद्दा एक ही होगा, दोनों के साथ अच्छा रिलेशन है, चाहे वो टीएमसी हो, बीजेपी हो, लेकिन मुद्दा विकास का होगा। विकास के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए वोट देने जाएंगे, क्योंकि नाम ले लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बंगाल में हिंसा लगातार तीनों चरणों में हमने देखा कि किस तरह से बंगाल में जहां जहां वोटिंग हुआ, झड़प की खबरें आई, हिंसा की खबरें आई, बम फेंके गए घरों तक, चाहे वो कांग्रेस के घरों में हो, बीजेपी के घरों में हो, कार्यकर्ता घायल हो रहे हैं और लगातार आरोप टीएमसी पर लग रही थी। वहीं टीएमसी ने आरोपों को लेकर खारिज किया कि ऐसा कुछ नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा बीजेपी ने लगाया था। वहीं जब अभी मैं जनता से बात कर रही थी तो जनता का एक ही मुद्दा था कि हम विकास को देखकर वोट लगाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी विकास कर रहे हैं, पूरे देश की उन्नति हो रही है, तो विकास को देखते हुए ही वोट करेंगे, चाहे वो जिसको भी वो वोट करे। कई लोगों ने यह भी कहा कि हम बोल नहीं सकते, हम बोलेंगे तो फिर हमें दिक्कत हो जाएगी। बंगाल में देखिए, हिंसा तो मुद्दा हमेशा ही रहा है। हम तीनों चरणों में देखे, अभी कुछ देर पहले भी मैं बता रही थी, लगातार हिंसा और झड़प की घटनाएं होती ही रहती है बंगाल में। तो इसलिए जो बंगाल की जनता है वो बोलने के लिए कहीं ना कहीं कतराती है। फिलहाल के लिए इतना ही इस शो में। दीजिए मुझे इजाजत। कैमरा पर्सन राजीव मंडल के साथ मैं संगीता झा, कोलकाता।